कोशिशों में लगे हुए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऊर्जावान नेतृत्व के रूप में हमारे बीच सादर आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आप अपने ऊर्जावान विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले तो आज आप सब लोगों को मेरी ओर से जोहार। आज झारखंड के राजधानी और ये ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी अभिभावक हमारे आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी मंत्री बड़े भाई आदरणीय भोक्ता जी, यहां उपस्थित हमारे राज्य के राजमहल सांसद विजय हांसदा जी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, यहां उपस्थित हमारे विधायक इरफान अंसारी जी, यहां उपस्थित हमारे खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी, यहां उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव अरुण सिंह जी, यहां उपस्थित श्रम विभाग सचिव दिलीप टोपो जी, परवीन टोपो जी, श्रम विभाग के सभी पदाधिकारीगण, जिले के उपायुक्त, जिले के पुलिस अधीक्षक और विशेषकर आज बड़ी संख्या में यहां उपस्थित राज्य के हमारे नौजवान जो विभिन्न जिलों से, प्रखंडों से, पंचायतों से आए हुए युवक युवतीगण, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका अभिनंदन करते हुए पुनः आपको जोहार, नमस्कार, आदाब करता हूं। आज इस भव्य समारोह के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम अपने इस राज्य के होनहार, हुनरमंद नौजवानों को, युवक युवतियों को इस राज्य में कार्यरत और देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत
निजी क्षेत्र में सरकार के प्रयास से हम लोगों ने रोजगार उपलब्ध कराया है। किसी को आज के इस रोजगार मेले के माध्यम से 35,000 की नौकरी मिल रही है, किसी को 15,000 की मिल रही है, किसी को 17,000 की मिल रही है, किसी को 18,000 का मिल रहा है। और ये आप लोगों के जीवन सफर का और इस सफर में आने वाले वक्तों को आप किस तरीके से जीवन यापन करेंगे, आज के बाद आपको सिर्फ यही अवसर नहीं बल्कि कई और अन्य अवसर आपको मिलेंगे। ये समझिए कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोगों के लिए जीवन में अच्छे अवसर पाने का हम लोगों ने ये दरवाजा खोला है। आज आप निजी क्षेत्र में अच्छे से अच्छे पदों पर जाकर के रोजगार पा सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं और इसके साथ साथ अब सरकार की नियुक्ति में भी हिस्सा ले सकते हैं। आज हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे इस राज्य के नौजवान हैं, जिनके पास हुनर की कोई कमी नहीं, इनको चाहे नौकरी के माध्यम से, चाहे वो स्वरोजगार के माध्यम से, चाहे सरकार के अन्य किसी योजनाओं के माध्यम से उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उसकी अच्छी जीवन यापन कैसे हो, इसका निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं। आप सब लोगों ने हमारे सरकार के कार्यकाल को बहुत करीब से देखा है। सरकार बनने के बाद कोरोना का वैश्विक महामारी, जहां पूरा दुनिया रुक सा गया था, थम सा गया, झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां भी हाट बाजार, दुकान, घर, मकान सारा कुछ बंद हो गया। और ऐसी आपदा, ऐसी महामारी हमारे जैसे राज्य के लिए एक अभिशाप होता है, क्योंकि हमारे इस राज्य में, जिसको पूरा देश आज पिछड़े राज्यों में गिन रहा है, यहां गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगारी का एक लंबा फहरिस्त खड़ा है। ऐसे स्थिति में यह महामारी उनके घाव को और गहरा कर देता है। लेकिन हमने इस वैश्विक महामारी में भी काफी संवेदनशीलता के साथ इस राज्य के लोगों को, उस समय हमारी हर दिन हर घड़ी ये प्रयास रहा कि हमारा लक्ष्य इस राज्य के लोगों की जान बचाना है, और ये दिन रात हम लोगों ने किया। आज हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि अब इस देश में हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में चढ़ेंगे। मैं उनको बता देना चाहता हूं
जो अब ये काम करने जा रहे हैं, ये काम झारखंड सरकार ने पहले ही करके दिखा दिया। जो हवाई चप्पल वाले लोगों को हवाई जहाज से ला करके हम लोगों ने अपने घरों में पहुंचाया। ये देश का पहला वो राज्य है जहां पर हम लोगों ने अपने मजदूरों को विभिन्न राज्यों से पकड़ पकड़ कर, चाहे वो ट्रेन से हो, हवाई जहाज से हो, बस से हो, लाने का काम किया। उस समय हम कोरोना ढो रहे थे, जहां पर लोग जानवरों की तरह मर रहे थे, जहां पर कई राज्यों में हमारे विपक्ष के साथियों का भी कई राज्य में सरकार चल रहा है। उस वैश्विक महामारी में वहां पर लोग ऐसे मरते थे मानो जानवरें मर रहे हो। लकड़ियां खत्म हो गई उन लोगों के पास मृत व्यक्ति को जलाने के लिए, जमीन कम पड़ गई लोगों को दफन करने के लिए। ऐसे स्थिति में झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य और आप लोगों के सहयोग से इस राज्य में कोई अफरा तफरी हमने नहीं होने दिया और शांतिपूर्वक इसका हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सीमित संसाधन, ना डॉक्टर, ना अस्पताल, ना अच्छी मशीनें, फिर भी हमने यहां के लोगों को दिन रात कड़ी नजर रखते हुए सुरक्षित रखा। और उस वैश्विक महामारी में हमारे मंत्रीगण तो कोरोना के मुख मार से इस दुनिया से विदा हो गए। 2 साल बिल्कुल ऐसा था कि अब आगे क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल था। जब सामान्य जीवन में इस राज्य में पिछले सरकार में लोग राशन कार्ड हाथ में लेके मर रहा था, और अब जब कोरोना जैसे काल में जब मजदूर किसान के लिए कोई काम नहीं था, शहर बंद, बाजार बंद, काम बंद, गाड़ी मोटर बंद, वो मजदूर क्या खाएगा? ऐसे स्थिति में भी हमने एक भी झारखंडियों को इस कोरोना वैश्विक महामारी में भूखा नहीं मरने दिया। कोई नहीं मरा। और जब अब जीवन सामान्य की ओर हम ले जा रहे हैं, आज भी कोरोना का फटाका इधर उधर फूटता रहता है, अभी भी कुछ ना कुछ संशय बनी हुई है, पता नहीं कौन सा महामारी फिर आ जाए। लेकिन फिर भी जीवन चक्र को चलाना है। जिंदा रहने के लिए पेट में अनाज भी होना जरूरी है, रोजगार करना जरूरी है। बड़े पैमाने पे हमारे राज्य में अलग अलग राज्यों में मजदूर पलायन करने, मजदूर जाते हैं, अपना रोजगार काम करते हैं, और बेचारे मजदूर भी वहां उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता रहा है। हमने उनके लिए भी काफी मजबूती से काम किया। आज राज्य तो छोड़िए, विदेशों से भी लगभग 1500 से 2000 तक लोगों को हम लोगों ने अलग अलग देशों से लाया। चाहे अभी यूक्रेन की बात कहें, चाहे मालदीव की बात कहें, चाहे अलग अलग और राज्यों की बात करें, और विभिन्न कंपनियों ने करोड़ों रुपया उनका दबा कर रखा था। उन करोड़ों रुपया को भी उन मजदूरों को दिलाने का काम हम लोगों ने किया। आज आपको नियुक्ति पत्र मिली, आप में हुनर था, आप में काबिलियत थी, आप लोगों ने आपको रोजगार का अधिकार प्राप्त हुआ। हो सकता है इसके बाद आपको और अच्छा अवसर मिले, आप उससे भी आगे बढ़ें।
हमारी ये शुभकामनाएं हैं। आप देखते होंगे रोज, हर हफ्ते, महीने में कहीं ना कहीं नियुक्ति वितरण कार्यक्रम हमारा चल रहा है। अभी हाल के दिन में 7वीं से 10वीं जेपीएससी के नौजवानों को, लगभग 250 नौजवानों को हम लोगों ने पहली बार 20 साल में पहली बार नियुक्ति पत्र देने का काम किया। कभी नहीं हुआ था। और तो और 20 साल में छठी जेपीएससी में का रिजल्ट निकालने में इन लोगों को 1200-1300 दिन लगता था, और हम लोगों ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी का परिणाम मात्र 250 दिनों में निकाल करके उन नौजवानों को नियुक्ति करके आज सरकार के विभिन्न जगहों पर कार्यरत है। ऐसे अनेकों 32 साल में पहली बार हमारे कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हम लोगों ने की। हमारे राज्य में फॉरेंसिक लैब बन करके पड़ा हुआ सड़ रहा था, पहली बार उसमें हम लोगों ने बहालियां की। हम लोगों को दूसरे राज्य के भरोसे रहना पड़ता था अनेकों चीजों के लिए। सरकार बनने के बाद हमने जब सोचा आखिर इस राज्य में इतनी गरीबी क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों है, ये राज्य का विकास क्यों नहीं होता, क्या कारण है? आज इस राज्य में सेल जैसी कंपनियां हैं, टाटा जैसी कंपनियां हैं, कोल इंडिया जितनी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, बेरोजगारी क्यों हो गई? आज राज्य के खनिज संपदाओं से पूरा देश जगमगाता है, यहां लोग अंधेरे में क्यों रहते हैं? जब इसके जड़ में जाकर के हमने देखा कि राज्य बनने के बाद जिस सपना और जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य को बनाया गया था, जो 20 सालों में जिन सरकारों ने इस राज्य को चलाया, इस राज्य को आगे ले जाने के बजाय इसको गर्त में ले जाने की कार्य योजना बना के रखी हुई। कहीं कोई पदाधिकारी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियुक्ति नियमावली नहीं, तो नियुक्ति होगी कहां से? 20 सालों में पहली बार जेपीएससी की नियुक्ति नियमावली हमने बनाई। 20 सालों में पहली बार रिकॉर्ड करके हम लोगों ने रिजल्ट निकाल करके नियुक्ति किया। और तो और जहां पर 600, 700, 800 रुपया फॉर्म के लिए लगता था, जेपीएससी की नियुक्ति के फॉर्म के लिए, यहां की गरीबी, एक एक रुपया के लिए यहां लोग तरसते हैं। वृद्धा पेंशन के लिए लोग तरसते हैं, विधवा पेंशन के लिए लोग तरसते हैं, और 700, 800 रुपया का फॉर्म भराएगा कौन? नौजवान के पास इतना घर में पैसा है? तो आज हम लोगों ने उन फॉर्म का दाम भी 50 रुपया और 100 रुपया करके लाखों नौजवानों को मौका दिया। 4 गुना छठी जेपीएससी से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा, 4 गुना अधिक सेंटर हुआ, और 4 गुना कम समय में हमने रिजल्ट प्रकाशित किया। तो कई ऐसी चीजें, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हमने चला रखी है। हम जानते हैं यहां के समाज के लोगों को, झारखंडियों को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इनको स्वरोजगार पाने में कितनी कठिनाइयां होती हैं वो हमें पता है। आपको बैंक कितना मदद करता है वो मुझे मालूम है। आज यहां का नौजवान गाड़ी चलाने जानता है, लेकिन गाड़ी का मालिक नहीं बन सकता है, ड्राइवर बेचारा बन के रहता है, क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है। आज कोई वेल्डिंग जानता है, वेल्डिंग का अपना दुकान का मालिक नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है। ऐसे अनेकों समस्याएं इस राज्य पे रही हैं। तो आज सरकार आपको गाड़ी का मालिक भी बनाने के लिए तैयार है। आप अपना स्वरोजगार देने के लिए, आप रोजगार सृजन करने के लिए, आपको आर्थिक मदद देने के लिए भी सरकार खड़ी है। आज इस राज्य में हमारे खिलाड़ियों की कमी नहीं है। आज आप देखते होंगे अखबारों के माध्यम से, तीरंदाजी में, हॉकी में,
क्रिकेट में, विभिन्न खेलों में हमारे नौजवान इन के इन प्रकार इन किसी तरीके से मेडल जीत के लाते थे। कभी खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, और आज देखिए हमारे राज्य के नौजवान युवक युवतियां सरकार के सहयोग से देश के प्रतिनिधित्व करने की क्षमता उनमें आई है। आज अनेकों लड़कियां देश के विभिन्न खेलों में अपना हिस्सा ले रही है। हम लोगों ने पहली बार इस राज्य में खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने का काम किया आ रहा, अनेकों नौजवानों को सीधी नियुक्तियां दी। तो ऐसी कई चीजें हैं। अभी तो हम लोगों ने चलना शुरू किया है, और ये अभी कारवां रुकेगा नहीं और रुकने देंगे भी नहीं, और आपको भी चलना होगा। आप चलेंगे तभी राज आगे चलेगा और अग्नि राज बनेगा। आज यहां पर बड़े पैमाने पर जो नियुक्ति हुई है, इसमें जो राज्य और राज्य के बाहर काम करने वाले विभिन्न उद्योग, चाहे वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कहे, चाहे वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कहे, चाहे हेल्थ में कहे, चाहे और अन्य किसी औद्योगिक क्षेत्र में हो, आज बड़े पैमाने पर जो अप्रैल क्षेत्र में लगभग 5,000 जो नियुक्तियां हैं उसमें किया जा रहा है। मैं उन समूह के यहां सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर हमारे राज्य के नौजवानों को मौका दिया है। और तो और इसमें बड़ी खुशी की बात है, आज इस अप्रैल के क्षेत्र में जो टेक्सटाइल क्षेत्र में जो नियुक्ति हो रही है उसमें 70 से 75% लड़कियों ने भागीदारी निभाई है। आज मुझे इतनी खुशी भी हो रही है और थोड़ा भावुक भी हूं। अभी हाल में ही हफ्ता 10 दिन पहले हम लोगों ने जेपीएससी का नियुक्ति किया 250 बच्चों को। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन 250 बच्चों में 35 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार के थे। कितनी बड़ी गौरव की बात है। कोई सहिया की बेटी है, कोई पोषण सखी का बेटा है, कोई वेल्डर का दुकान चलाने वाला का बेटा बेटी है। इतना कमजोर वर्ग के परिवार के नौजवान आज बीडीओ, सीईओ, इंस्पेक्टर बनकर के राज्य के विभिन्न कोने में तैनात हो गए। और यह मौका आपको भी मिलेगा। आप भी दिल लगाकर तैयारी करें और निश्चित रूप से इस राज्य में जो काबिलियत हमने देखा है वो काबिलियत निश्चित रूप से और राज्यों की अपेक्षा काफी मजबूत है। हमारे इस राज्य में नेतरहाट जैसा स्कूल है जहां देश में सबसे अधिक आईएएस आईपीएस उस स्कूल ने दिया है। आज निश्चित रूप से अगर हम लोगों ने संकल्प लिया, हम अपने इस राज्य को निश्चित रूप से जो आज पिछड़े राज्य का जो कलंक का दंश झेल रहा है, आने वाले 5-6 सालों में इस देश के अग्रणी राज्य में इसको ले जाकर के हम लोग दिखाएंगे आप लोगों के सहयोग से। कई अन्य चीजें जो अभी करना बाकी है, मुझे तो लगता ही नहीं है कभी यहां पर इस राज्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई कार्य योजना बना हो, कोई रूपरेखा बना हो कि अगले 50 साल में क्या होगा, इस राज्य का भविष्य क्या होगा। हमेशा
भूखमरी और हमेशा यहां पर प्रताड़न का दंश झेलने वाला ही राज बना रहेगा कि आगे भी बढ़ेगा? हम बढ़ सकते हैं। आज इस राज में एक सुनियोजित ढंग से इस राज को बर्बाद करने का कार्य योजना बना रहा। इस राज में इतने बड़े बड़े उद्योग कारखाने लगे, आज शायद कोई भी व्यक्ति यहां पर भूखा मरने की स्थिति पे नहीं होता। आज जब देश को आगे बढ़ाने में इस राज की भूमिका है, तो इस राज के लोगों का आगे बढ़ने का हकदार क्यों नहीं? इसका भी रास्ता निकलेगा और निकल रहा है। आज यहां उपस्थित नौजवानों का जनसमूह कह रहा है कि अब यह राज रुकेगा नहीं, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। थोड़ा सब्र करें, रूप से आगे बढ़ेगा। थोड़ा सब्र करें। क्योंकि तो आज झारखंड के मोरहाबादी मैदान में ये समारोह रखा गया, जहां पर झारखंड के युवाओं के लिए आज खास दिन। भगवान भरोसे जीते हैं। जहां पर खेती बाड़ी नहीं होता है, वहां अभी बाढ़ से लोग डूबा हुआ है। जहां खेती बाड़ी होना है, यहां बारिश का पता ही नहीं। अभी तक किसानों ने बिचड़ा नहीं बोया। हमारी चिंताएं बढ़ रही है, कल सुखाड़ ना हो जाए। एक तो अभी हम कोरोना से ठीक से निकले भी नहीं, अगर सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तब और मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने हर मुसीबतों को बहुत मजबूती और संवेदनशीलता के साथ उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग का सहयोग रहा। आज इस राज को हम अकेले नहीं आगे बढ़ा सकते। इसमें जब तक आप लोग की भूमिका सुनिश्चित ना हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम चाहते हैं कि इस राज की हर कोने में यहां के नौजवान, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी की भूमिका सुनिश्चित हो। आज इसीलिए इस राज में फॉरेंसिक लैब में जो बहाली हुई, 99% जो बहाली हुई, हमारे स्थानीय मूलवासी और आदिवासी नौजवानों की नियुक्ति हुई है। अभी जिस तरीके से नए नए कानून, नए नए नियम बन रहे हैं, नए नए तकनीक आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवान हो, चाहे वो मजदूर हो। अब इस कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से मजदूरों को धक्के मार मार करके कंपनियों से निकाल दिया गया। बड़ा विचित्र स्थिति है। आज महंगाई आसमान छू रहा है, लेकिन आमदनी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। इस चुनौती को कैसे हम दूर करें? आज उसी के लिए निरंतर सी सरकार का प्रयास रहा है। अभी हम लोगों ने नया कानून बनाया है, कल ही हमारे कैबिनेट में पारित हुआ। अब इस राज्य में प्राइवेट सेक्टर, जो हम थोड़ी देर पहले आपको टीवी के स्क्रीन में दिखा, आज राज्य में जो भी प्राइवेट सेक्टर होगा, उसमें स्थानीय लोगों के लिए कैसे हम नियुक्ति सुनिश्चित करें, उसका नया कानून को हम लोगों ने पास किया। अब 75% नौजवान उन कंपनियों में, चाहे आउटसोर्सिंग हो चाहे सीधी भर्ती हो, उसमें ये राज्य का नौजवानों को होना आवश्यक है। और निश्चित रूप से अभी तो इस कानून को हम लोगों ने कल मोहर लगाया है, अभी इसको धरातल पे उतारना है।
और ये हमारी पूरी प्रयास है कि जल्द से जल्द स्थानीय नौजवानों को नियुक्ति प्राप्त स्थानीय कंपनियों में हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इस राज्य में गरीब पिछड़ा वर्ग का काफी संख्या है। आज हमारे लिए सामाजिक सुरक्षा सबसे पहला प्राथमिकता है। कैसे लोग मान सम्मान से जी सके, किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकता ना पड़े, हर संभव हम लोगों ने प्रयास किया है। आज इसी के कड़ी में इस राज्य के लिए पेंशन को हम लोगों ने सर्वजन पेंशन यूनिवर्सल कर दिया। हर बुजुर्ग को पेंशन, हर विधवा को पेंशन, हर विकलांग को पेंशन देने का कानून बनाया। आज उसी प्रकार हम लोगों ने अतिरिक्त गरीबों के लिए 15 लाख से भी अधिक अतिरिक्त राशन कार्ड गरीबों के बीच में बंटवाया। आज आप लोग देखते होंगे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज के दिन में भी लोगों को तन ढकने के लिए उसके पास कपड़े नहीं होते। आज कई महिलाएं, कई पुरुष नंग धड़ंग स्थिति में रहते। आज सरकार ने उन गरीबों को तन ढकने के लिए साल में 2 बार 10 रुपया में धोती साड़ी देने की योजना बनाई। आज झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में मनरेगा में मजदूरी करने वाले लोग, हमारे मंत्री जी ने बताया कि कितना कम पैसा मिलता था। हम लोगों ने अपने खर्चे से उनका जो डेली वेजेस है उसको बढ़ाने का काम किया। और तो और इस राज्य में कार्यरत हमारे सरकारी कर्मचारी लाखों की संख्या में हैं। वो अपनी भविष्य की चिंता ना करें, सामाजिक सुरक्षा का गारंटी सरकार देती है। इसके लिए हम लोगों ने पुरानी पेंशन लागू करने का भी निर्णय लिया है। आज गरीबों के बीच हम लोगों के राज्य में बिजली का जाल बिछ रहा है, लेकिन टूटा फूटा बिजली मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से 24 घंटा बहुत बिजली नहीं मिलती, लेकिन बिजली तो आता नहीं है, बिल समय पर जरूर आ जाता है। गरीब मजदूर बेचारा परेशान। तो आज हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया कि 100 यूनिट तक जो उपयोग करेगा उसको फ्री बिजली दिया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। अगर मैं उन सभी बातों को बोलना शुरू करूं तो समय भी यहां बहुत लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस कारवा और जिस रफ्तार को हमने पकड़ने का प्रयास किया है और उस रफ्तार तक निश्चित रूप से पहुंचना हमारा संकल्प है। जन कल्याण, राज्य का विकास, यहां का ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो। और हम समझते हैं कि अगर हमारा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होगा तो निश्चित रूप से पंचायत मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा और फिर राज्य भी मजबूत होगा। आज आप सब नौजवानों के लिए और खुशखबरी, अभी तो आप लोगों को किसी को नर्स की नौकरी मिली है, किसी को इंजीनियर की नौकरी मिली है प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में मिला है। आने वाला समय में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप तैयारी करेंगे, चाहे वो जेपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, आप अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो उसका पूरा खर्चा अब राज्य सरकार उठाएगी। आपके लिए ये कानून बनाने जा रही है, ये कानून बनाने जा रही है कि आपकी तैयारी मजबूती से हो सके। पैसे के अभाव में आप अपनी पढ़ाई ना छोड़ दें, अपनी तैयारी ना छोड़ दें। आज आप लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में
हमारे सरकारी बच्चों के लिए मॉडल स्कूल तैयार किए जा रहे हैं और वो मॉडल स्कूल ऐसा होगा जो आज आप प्राइवेट स्कूलों में जाकर के अच्छी व्यवस्था देखते हैं। हमारा प्रयास है उन प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा स्कूल बना करके आपको देने की तैयारी हमारी चल रही है। पहले चरण में 2400 जिला में प्राइवेट स्कूल खुलने जा रहा है। अगला सेशन से हम लोग उसको शुरू भी करने जा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं, अभी तो आप लोगों ने देखा भी, पिछले ही साल हम लोगों ने हमारे इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक नौजवान जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का काबिल रखता है लेकिन पैसे के अभाव में कभी नहीं जा पाता था, मां बाप बेचारा गरीब है। देखिए अभी कल परसों का नियुक्ति में बीपीएल परिवार का नौजवान बीडीओ बन रहा है, सीओ बन रहा है, दरोगा बन रहा है। तो क्या यहां का नौजवान विदेश जाके नहीं पढ़ सकता था? लेकिन कौन इसको विदेश में पढ़ाएगा? कौन करोड़ों रुपया खर्च करेगा? हमने संकल्प लिया। पहले चरण में हम लोगों ने इस राज्य के आदिवासी बच्चों को विदेश जाने का व्यवस्था किया। आज 7 बच्चे सरकार के पूरे खर्चे पे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और आज उसका दायरा बढ़ाते हुए इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चे भी अगर विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनका भी पूरा खर्चा वाहन राज्य सरकार करेगी। ये हम लोगों ने कानून बना डाला है। हर तरफ आप लोगों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हम कर रहे हैं। आप स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार सृजन कर सकते हैं, नौकरी के क्षेत्र में जा सकते हैं, चाहे आप बैंक का तैयारी कीजिए, रेलवे का तैयारी कीजिए, किसी चीज का तैयारी कीजिए, उसका खर्चा सरकार देगी। तो कई ऐसी चीजें, इसलिए नौजवान साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोगों को आज के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए पुनः आप सब लोगों को इस मंच से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।